फ्रेंड्स, मैं आदित्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल स्टडी विथ आदित्य में। दोस्तों, आज 17 दिसंबर 2023 है और आज हम लोग 17 दिसंबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो के अंत में रिवीजन क्लास भी रखी गई है जिसमें आज हम लोग 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, हाल ही में इंटरपोल ने मानव तस्करी के विरुद्ध कौन सा अभियान चलाया है। इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या कहा गया है प्रश्न में? हाल ही में इंटरपोल ने मानव तस्करी के विरुद्ध कौन सा अभियान चलाया है। ऑप्शन दिया गया है ऑपरेशन करुणा, ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन अजय या ऑपरेशन स्टार्म मेकर्स 2। सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑपरेशन स्टार्म मेकर्स सेकेंड। हाल ही में इंटरपोल ने मानव तस्करी के विरुद्ध ऑपरेशन स्टार्म मेकर्स 2 चलाया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकूडा कहाँ लॉन्च की गई है। ऑप्शन दिया गया है महाराष्ट्र, केरल, पश्चिमी बंगाल या तमिलनाडु। सही जवाब है ऑप्शन बी, केरल। हाल ही में भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकूडा केरल राज्य में लॉन्च की गई है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब किसने जीता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, किसी न किसी परीक्षा में पूछा जा सकता है। क्या कहा गया प्रश्न में? मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब किसने जीता है। ऑप्शन दिया गया है रिजुल मैनी, कीर्ति कामरा, सलोनी राममोहन या प्रकृति गर्ग। सही जवाब है ऑप्शन ए, रिजुल मैनी। मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब रिजुल मैनी ने जीता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, किसी न किसी परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा। क्या कहा गया प्रश्न में? हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन दिया गया है डैनियल बरेनबोइम, अली अब्बू अवाद, डॉक्टर अतुल शाह या ए व बी दोनों। सही जवाब है ऑप्शन डी, ए व बी दोनों, यानी कि डैनियल बरेनबोइम और अली अबू अवाद को मिला हुआ है। ये वाला पुरस्कार कौन सा? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 मिला हुआ है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, हाल ही में पवन कुमार सैन को किस राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या कहा गया है? हाल ही में पवन कुमार सैन को किस राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। ऑप्शन दिया गया है गुजरात, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश। सही जवाब है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में पवन कुमार सैन को अरुणाचल प्रदेश राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, हाल ही में बीसीसीआई द्वारा सेवानिवृत्त की गई नंबर 7 की जर्सी का संबंध किससे है। पूछा गया है कि बीसीसीआई द्वारा 7 नंबर की जर्सी को रिटायरमेंट दे दिया गया है, यानी कि अब ये जर्सी कोई भी प्रयोग नहीं किया जाएगा। और इस जर्सी का संबंध किससे है। ऑप्शन दिया गया है राहुल द्रविड़, MS धोनी, वीरेंद्र सहवाग या गौतम गंभीर। सही जवाब है ऑप्शन बी, MS धोनी। जो 7 नंबर की जर्सी है ये किसकी है? MS धोनी की है, जिसे बीसीसीआई द्वारा सेवानिवृत्त या रिटायर कर दिया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, हाल ही में किस देश के प्रथम राष्ट्रपति मार्सिया इस्नेगू का निधन हुआ है। ऑप्शन दिया गया है नॉर्वे, मोल्डोवा, स्वीडन या अफगानिस्तान। क्या कहा गया है प्रश्न में? हाल ही में किस देश के प्रथम राष्ट्रपति मार्सिया इस्नेगू का निधन हुआ है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मोल्डोवा। मोल्डोवा के ये प्रथम राष्ट्रपति हैं जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, राज्य के सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की घोषणा किस राज्य सरकार के द्वारा या किस राज्य में की गई है। इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? राज्य के सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है। ऑप्शन दिया गया है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान या मिजोरम। सही जवाब है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। राज्य के सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की घोषणा मध्य प्रदेश में की गई है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए मुफ्त बस यात्रा की शुरुआत की है। ऑप्शन दिया गया है मिजोरम,
छत्तीसगढ़, तेलंगाना या बिहार? सही जवाब है ऑप्शन सी तेलंगाना। हाल ही में तेलंगाना राज्य ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स के लिए मुफ्त बस यात्रा की शुरुआत किया है। आइए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, हाल ही में बीसीसीआई ने किस क्रिकेटर के लिए अर्जुन अवार्ड की सिफारिश किया है? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है प्रश्न में? हाल ही में बीसीसीआई ने किस क्रिकेटर के लिए अर्जुन पुरस्कार अवार्ड की सिफारिश की है? ऑप्शन दिया गया है सूर्य कुमार, मोहम्मद सामी, शुभमन गिल या विराट कोहली। सही जवाब है ऑप्शन बी मोहम्मद सामी। हाल ही में बीसीसीआई ने मोहम्मद सामी के लिए अर्जुन अवार्ड की सिफारिश किया है। दोस्तों आइए अब हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। इसमें आज हम लोग 30 सवाल को देखेंगे। सभी प्रश्न बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है और सभी प्रश्नों को हम लोग जल्दी जल्दी देखेंगे, इसलिए प्रश्न बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए रिवीजन क्लास शुरू करते हैं। पहला सवाल है, हाल ही में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष टेनिस खिलाड़ी कौन है? दोस्तों ये पहले एशियाई टेनिस पुरुष खिलाड़ी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। दो लोगों को शामिल किया गया है, एक है विजय अमृतराज और दूसरा है लिएंडर पेस। किसमें शामिल किया गया है? इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले ये पहले एशियाई पुरुष खिलाड़ी हैं। कौन कौन है? विजय अमृतराज और लिएंडर पेस हैं। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। हाल ही में किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है? तो नितिन साहनी को बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल 2024 में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इंडिगो को दुनिया भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो छठा स्थान इंडिगो को प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। दुबई में जो कोप 28 में रीच गेम चेंजिंग इनोवेटर पुरस्कार 2023 किसे मिला हुआ है? तो सही जवाब है अतुल शाह को मिला हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में एफआईएच हॉकी पुरस्कार हॉकी जूनियर विश्व कप 2023 किस शहर में आयोजित किया गया है? सही जवाब है कुआलालंपुर में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। जनवरी 2024 में किस देश में आयोजित होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन को स्थगित कर दिया गया है? तो सही जवाब है भारत देश में आयोजित होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन को स्थगित कर दिया गया है, जो कि वर्ष 2024 में जनवरी माह में होना था जिसको। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यसभा में पारित विधेयक के अनुसार चुनाव आयोग में नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति में कौन कौन शामिल होते हैं? तो ये शामिल होंगे प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता, यानी कि इन तीनों को शामिल किया गया है। आंसर इसका उपयुक्त सभी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में वर्ष 2023 में गूगल में टॉप ट्रेंडिंग एथलीट की लिस्ट में इकलौते भारतीय क्रिकेटर कौन रहे हैं? तो सही जवाब है शुभमन गिल है। टॉप ट्रेंडिंग एथलीट की लिस्ट में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा उष्णकटिबंधीय चक्रवात जैस्पर का संबंध किससे है? किसका संबंध पूछा है? जैस्पर का संबंध किससे है? सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया से है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जेवियर माइली ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है? तो अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के रूप में जेवियर माइली ने शपथ लिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता 2024 कोप 29 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये होगा अजरबैजान में होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर सोनिया तिखरा किस राज्य के लोक सेवा आयोग की सदस्य बनी है? तो सही जवाब है हरियाणा राज्य की बनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने कहा 10 वर्षों बाद शांति मिशन को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया है? सही जवाब है माली में 10 वर्षों बाद शांति मिशन को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में संसद पर हमले की 22वीं बरसी कब मनाई गई है? तो ये मनाई गई है 13 दिसंबर को संसद पर हमले की 22वीं बरसी मनाई गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में डोनाल्ड टस्क किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो सही जवाब है पोलैंड। डोनाल्ड टस्क कहाँ के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? पोलैंड के। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो सही जवाब है जावेद अख्तर को सम्मानित किया जाएगा। अगला प्रश्न है। हाल ही में किस बैंक ने महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता को लॉन्च किया है? सही जवाब है बैंक ऑफ इंडिया ने महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर असद शफीक ने सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? तो असद शफीक जो हैं ये पाकिस्तान के हैं, जिन्होंने सभी क्रिकेट प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। अगला प्रश्न है। वर्ष 2023 में भारत में सबसे अधिक सर्च किया जाने वाला टॉपिक कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक सर्च किया जाने वाला टॉपिक चंद्रयान 3 है। अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र में 2023 दिवाली पावर
ऑफ वन पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सही जवाब है बान की मून को ये पुरस्कार दिया गया है। कौन सा पुरस्कार? दिवाली पावर ऑफ वन का पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 14 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भजन लाल शर्मा किस राज्य के नए मुख्यमंत्री घोषित हुए हैं? तो ये राजस्थान राज्य के नए मुख्यमंत्री घोषित हुए हैं। दोस्तों ये सभी प्रश्न बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है, रिवीजन क्लास भी बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसमें मैं डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ रिवीजन क्लास भी लेकर आता हूँ, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र सैन्य अभ्यास विनवेक्स 2023 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य में आयोजित किया जा रहा है? सही जवाब है वियतनाम। भारत और वियतनाम के बीच में विनवेक्स 2023 का आयोजन किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध की जीत के उपलक्ष्य में ऑनर रन का आयोजन कहाँ किया है? तो नई दिल्ली में किया है। किसका आयोजन किया है? ऑनर रन का आयोजन किया है और इसको भारतीय सेना के द्वारा मनाया गया है और कारगिल युद्ध की जीत के उपलक्ष्य में ये मनाया गया है, इसका आयोजन किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 25 बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। क्या 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 कहा गया है प्रश्न में? 33वां व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया है? सही जवाब है पुष्पा भारती को 33वां व्यास सम्मान प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश के द्वारा विश्व के चौथी पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर का अनावरण किया गया है? तो सही जवाब है चीन। चीन के द्वारा विश्व के पहले चौथी पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर का अनावरण किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा अत्याधुनिक खेल विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? सही जवाब है भुवनेश्वर में। भारत का सबसे बड़ा अत्याधुनिक खेल विज्ञान केंद्र भुवनेश्वर में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, ट्रैक्सन की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत को वैश्विक स्टार्टअप फंडिंग रैंकिंग 2023 में कौन सा स्थान मिला है? सही जवाब है चौथा स्थान मिला हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन के रूप में किसे नामित किया गया है? सही जवाब है निखिल डे को नामित किया गया है। आज का अंतिम प्रश्न रिवीजन क्लास का देखते हैं, क्या पूछा गया है? आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ नवंबर 2023 के लिए किसे चुना गया है? सही जवाब है ट्रेविस हेड को चुना गया है, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। क्या पूछा गया था अंतिम प्रश्न में? आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ 2023 के लिए किसे चुना गया है? सही जवाब है ट्रेविस हेड को चुना गया है। दोस्तों हमारी आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं डेली करंट अफेयर्स और साथ ही साथ रिवीजन क्लास को लेकर आता हूं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। स्टडी विथ आदित्य। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद फ्रेंड्स।